अनदर वीडियो। तो आज हमारा एडिटिंग का क्लास नंबर 80 और आज के क्लास में वापस हम जानेंगे स्किन रीटचिंग रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। तो आज का जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने स्किन को स्मूथ कर सकते हैं। आप में से अगर कोई ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन यूज किए होंगे जो कि मोबाइल में यूज किया जाता है फोटो एडिटिंग के लिए, जो कि स्पेशली स्किन स्मूथिंग के लिए यूज किया करते हैं लोग। तो अगर आप में से कोई उससे यूज करते हो तो आपको पता होगा जब आप उसे यूज करते हो तो वहां पर आपको एकदम स्मूथनेस मिल जाता है, टेक्सचर गायब हो जाता है, पर हाँ स्मूथनेस मिल जाता है, जो कि सीबी एडिटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ऐप होता है मोबाइल में। तो उसी तरह का चीज अगर आप यहाँ पर भी चाह रहे हो करने के लिए तो ऑब्वियसली कर सकते हो, पर उससे क्या होता है ना, टेक्सचर चला जाता है। पर हाँ, हम एडिटिंग के थ्रू भी टेक्सचर ला सकते हैं वापस। पहले तो इससे जानते हैं कि किस तरह से स्मूथ किया जाता है, उसके बाद हम जानेंगे कि टेक्सचर किस तरह से लाया जाता है, शार्पन किस तरह से किया जा सकता है, तो सारे चीज उसके बाद हम जानेंगे। तो फिलहाल अभी मेरे पास ये एक फोटो है जिसमें आप देख सकते हो एक मॉडल है जिसके फेस में इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स है। तो आपको बताया था कि पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि इसके मतलब कि फेस में जो भी पिंपल्स वगैरह है उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको हम और एक क्लास में देखेंगे बेहतरीन तरीके से, पर हाँ पहले आपको ये करना है कि आपको पहले पिंपल्स वगैरह रिमूव कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जल्द से जल्द पिंपल्स वगैरह रिमूव कर देता हूँ, जो आपको पिछले क्लास में बताया था। जिस भी प्रोसेस को यूज करके आप उसी प्रोसेस को यूज करके यहाँ पर कर लेना। बैकग्राउंड को कंट्रोल जे को प्रेस करके डुप्लीकेट ले लिया और यहाँ पर रीनेम कर दिया पिंपल। और यहाँ से आपको हीलिंग ब्रश टूल को लेके जो भी एरिया आपको लग रहा है कि नहीं भाई यहाँ पर मेरे पिंपल्स है, यहाँ पर मुझे रिमूव करना है, आप उस एरिया में सिंपली क्लिक करते हुए इस तरह से अपना जो पिंपल्स है, जो ब्लैक स्पॉट, व्हाइट स्पॉट्स, जो ब्लेमिसेस वगैरह है यहाँ पर, आप उनको इस तरह से क्लिक करके मिटा सकते हो। तो वापस मैं वही काम कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करते हुए जितने भी यहाँ पर मेरे दिक्कत है मेरे फेस में, सारे दिक्कतों को यहाँ पर मैं रिमूव कर रहा हूँ, मतलब जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर स्किन पे है। तो यहाँ पर थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. तो देखिए यहाँ पर मैं जो पिंपल्स है फेस में सारे for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patent being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious, you think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior, you know I'll always be a bit superior, get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words, you can say them back, I want you to feel free from the change that lasted, to believe in what you got, it was built to last, yeah. इसको होल्ड करके रखो, एक बार क्लिक करो और यहाँ पर इसके अंदर जो चीजें हैं यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा मिक्सर ब्रश टूल। आपको इससे चूज करना है। मिक्सर ब्रश टूल होता है क्या है, यहाँ पर सेम आपको मिक्स करके देगा दो कलर, ये कलर यहाँ पर ब्लैक, ये स्किन टोन कलर और ब्लैक। पर हमेशा हम ट्रांसपेरेंट करेंगे, मतलब हमारा जो कलर ये वाला कलर है, पीछे वाले कलर वो ट्रांसपेरेंट होना, मतलब ये कुछ नहीं रहेगा। तो आप इजीली ये समझो कि आपको करना ये है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना, इससे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्लिक कर देना, जब आप पहली बार ओपन किए होंगे ये दोनों यहाँ पर क्लिक होते हुए आपको ये करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना, इससे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब कि ये अभी ट्रांसपेरेंट हो गया। और यहाँ पर कस्टम दिया गया है ड्राई उसके बाद जो अहम हिस्सा होता है मिक्सर ब्रश वो है वेट, लोड, मिक्स और फ्लो। इसे किस तरह से समझेंगे, देखिए आप में से अगर कोई कभी भी पेंट किया हो तो आपको पता होगा जो पेंट मतलब जो पेंट ब्रश होता है उसमें आप उसको अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रश को चलाते हुए आप दीवार में हो या कोई भी आप पेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, आप ब्रश के ऊपर जितने वेट लगाओगे तो उतना आपको अच्छी तरह का रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा
डार्क टाइप के कलर आपको मिलेगा, जो हेवी टाइप के कलर। अगर हम स्मूथली ले जाओगे एकदम वेट मतलब धीरे से, तो एकदम से वो लगेगा नहीं दीवार पे, अच्छी तरीके से लगेगा नहीं पेंटिंग। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वेट को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर मैं तो सजेस्ट करूंगा आपके पिक्चर के हिसाब से, जैसे कि मैं हमेशा चूज करता हूँ 35 या फिर कई बार 15 भी चूज कर देता हूँ, कई बार 20 भी चूज कर देता हूँ। तो आप 35 रखना, मैं तो हमेशा 35 चारों के अमाउंट 35 रखता हूँ। 1 2 3 4 चारों का अमाउंट 35 रखता हूँ। कभी कभार 15 भी चारों को रख देता हूँ, कभी कभार ये वाला 20, ये वाला 20 और ये वाला 80 और ये वाला 100, इस तरह का भी रखता हूँ। तो आप एक बार देख लेना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 35 रखते हो तो अच्छा मिलेगा रिजल्ट आपको। शायद हो सकता है आपके पिक्चर के हिसाब से कुछ अलग तरह के अमाउंट आपको सूट करे, तो एक बार चेक कर लेना। ओके, कभी ये मत सोचना कि सर ने 35 किया था तो मैं भी कर दूं 35, ये नहीं, आप अपने पिक्चर के हिसाब से एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर लोड क्या करता है ना, आपके जैसे कि मान लो क्या फिर पेंट के अंदर आप ब्रश को डुबा के बाहर ला के इस तरह से फेरते हो दीवार पे, तो वहां पर जो अमाउंट होते हैं पेंट का वो यहाँ पर लोड के हिसाब से, मतलब कि आप जितने ज्यादा लोड बढ़ाओगे आपके ब्रश में उतना ज्यादा पेंट लगेगा, जैसे दीवार पे फेरते समय। तो उसी तरह से मिक्स करेगा, दो कलर को कितना ज्यादा मिक्स करेगा, आप यहाँ पर 26 रखते हो, 100 रखते हो, कितना भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं 35 रखता हूँ, इससे 35 और इससे भी 35 कर देता हूँ, 35। और यहाँ पर आ जाते हैं फ्लो को आपको पता ही है, जो ऑपोसिटी और फ्लो 2 तरह के होते हैं, आपको बता चुका हूँ एक क्लास में। आप फ्लो को भी उसी तरह से अपने हिसाब से रखना। तो यहाँ पर मैं मतलब कि हर चीज को 35 ही कर लेता हूँ। ओके, इसको करने के बाद यहाँ पर और कुछ ऑप्शन है जिससे आप सिंपली इग्नोर कर दो, ये प्रेशर के हिसाब से काम करता है। और हाँ, आप ये भी कर सकते हो, अगर आप ये वाला लेयर नहीं लेते हो, आप ये करते हो कि इसे डिलीट करके, इसे डिलीट कर दो, सिंपली इस तरह से डिलीट कर दो, इसे डिलीट कर दो इस तरह से, और उसके ऊपर एक नया वाला लेयर ले लो और यहाँ पर सैंपल ऑल लेयर कर दो। जिससे क्या होगा ना, जो ट्रांसपेरेंट लेयर होगा उसके ऊपर भी आप ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कर सकते हो, या फिर आप इसे भी कंट्रोल जे करके इसका डुप्लीकेट ले सकते हो। तो मैं तो कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट ले लेता हूँ। तो आप अगर लेना चाहते हो तो मतलब कि ट्रांसपेरेंट लेयर भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये कर दिया, इसे चूज किया। इतना सेटिंग करने के बाद यहाँ पर 35 कर देता हूँ। आपको क्या करना है ना, आपको सिंपली अपने जो फेस के एरिया है वहां पर आपको ब्रश को फेरना है। देखिए, ये एक चीज है जिसको करने के लिए आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, मतलब कि आप कहीं ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रैक्टिस से नहीं होगा। क्योंकि ब्रश को फेरते समय भी आपको कई सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, जब आप इसे सिंपली ड्रैग कर देते हो तो आपको वो पिक्चर मतलब कि एकदम रैस्टर दिखाई देगा, एकदम रोस्ट हो जाएगा पिक्चर, अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप मोशन के हिसाब से काम करो। जैसे कि मान लो ये हमारा नोज का पोर्शन है, ये इस तरह से आया है, मुझे ब्रश इस तरह से फेरना है, यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से फेरना है। जहां पर स्किन में आपको मोशन, एंगल ये सब दिखाई दे रहा है, वहां पर आप उस एंगल के हिसाब से, उस मोशन के हिसाब से आपको ब्रश को फेरना है। तो यहाँ पर मैं फेरता हूं अभी। तो एक बार आप चेक कर लेना, ब्रश में राइट क्लिक कर देना, यहाँ पर आप सॉफ्ट राउंडेड वर्सेस हार्ड राउंडेड यहाँ पर रख सकते हो, सॉफ्ट भी रख सकते हो अपने हिसाब से। वैसे सॉफ्ट रखता हूँ। और यहाँ पर आप इसका जो ऑपोसिटी है इसे 100% कभी नहीं रखना, इसे 0 कर देना, मतलब कि 0 या फिर इसके बीच के हिसाब से आप रख सकते हो अपने पिक्चर के हिसाब से। और इसका साइज को अपने हिसाब से छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। और इससे आपको करना क्या है ना, आपको ये सिर्फ आपने जो स्किन में अप्लाई करना है, ये बालों पे नहीं, स्किन में। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ ना, स्किन में अप्लाई करता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर जिस तरह से आप कोल्ड ड्रिंक को सेक करके पीते हो, उसी तरह से यहाँ पर आप अपने ब्रश को सेक करो, मतलब कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा इस तरह से सेक करो। अभी यहाँ पर स्मूथ हो रहा है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये स्मूथ हो गया। तो इस तरह से आप स्मूथ कर सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर आपको इस तरह से क्लिक करते हुए सिंपली थोड़ा थोड़ा ड्रैग करना है, और माउस को एक बार में क्लिक करके रखना नहीं है, बार बार क्लिक करना है, और इस तरह से सेक करते हुए आपको यहाँ पर इस तरह से फेरना है ब्रश को। जिससे क्या होगा ना, आपका जो स्किन है वो स्मूथ हो, यहाँ पर आपका स्मूथ हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर आपका पोर्शन है, मतलब कि जो मोशंस का पोर्शन है, वहां पर भी आपको ये मेंटेन करता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हो। और जो व्हाइट पार्ट है वहां से अगर आप क्लिक करके यहाँ पर डार्क पार्ट में लाओगे तो ये व्हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से कभी डार्क मत करना। देखिए यहाँ पर ये चेंजेस दिखाई दे रहा है। तो ब्रश को थोड़ा बहुत बड़ा करो और इस तरह से सिर्फ इसे थोड़ा बहुत सेक करते हुए आगे बढ़ता रहना आपको। तो यहाँ पर मैं सेक करता हूँ। बालों पे अप्लाई नहीं करना है आपको, सिंपली अप्लाई क्या करना है, यहाँ वाला ये जो पोर्शन होते हैं। और यहाँ पर आप वेट इन सभी को भी कम या फिर ज़्यादा करके देख सकते हो अपने हिसाब से, जहाँ पर लगे कि नहीं मुझे यहाँ पर थोड़ा कम चाहिए वेट, थोड़ा कम चाहिए लोड, तो यहाँ से आप इस तरह से कम करके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ, जैसे कि ये हो गया और ये
ये इस तरह से आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ये आपके जो टेक्सचर है यहाँ पर तो लॉस करेगा ही करेगा, पर आपके जो एंगल होता है स्किन का, जो मोशंस होते हैं उनको भी ये लॉस कर देगा। तो इसलिए आप अपने एंगल के हिसाब से करना। और ये जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा था वो यहाँ पर गायब हो चुका है, पर इसे हम ला सकते हैं डुप्लीकेट से, मतलब कि एकदम आर्टिफिशियल ला सकते हैं करके। तो पहले आप स्मूथ कर लो, फिर वापस देखते हैं आगे जाके, क्योंकि ये स्टार्टिंग क्लास है ना, यहाँ पर ज़्यादा कुछ आपको बताऊंगा नहीं, बस आपको स्मूथ के बारे में बता रहा हूँ। आपको जब बताऊंगा कि देखिए आप अभी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो दिखाई दे रहा था शैडो पोर्शन, जो डॉज और बॉन की तरह एक लुक मिल रहा था, यहाँ पर ये गायब हो चुका है। सब्र करो, ये भी आ जाएगा, आपको लाना है, मतलब कि खुद से लाना है। तो किस तरह से लाएंगे वो भी आप जानोगे आगे जाके, अभी नहीं। इसे इस तरह से करना है और बालों के ये जो हिस्से इसे छोड़ दो। पहले आप इस एरिया में, मतलब कि कुछ दूर की यहाँ पर आप यहाँ पर इस तरह से फेरते हुए आप स्मूथ करो। जो बाद का हिस्सा है वो हम बाद में देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मोशंस आ रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से करना है आपको। जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर मोशंस आ रहे हैं वहाँ पर आप इस तरह से करना। तो अभी मैं फिलहाल वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ और स्मूथ करके वापस आपको दिखा देता हूँ कि आखिर में मुझे किस तरह का रिजल्ट मिला इसमें। ओके, तो चलिए स्मूथ करके देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं लगभग कंप्लीट कर चुका हूँ। फिलहाल अभी जो पार्ट यहाँ पर आपको, मतलब कि मैं नहीं किया हूँ जिस पार्ट पे, वो इसलिए मैं छोड़ा हूँ क्योंकि आपको बताऊं, क्योंकि इन्हीं चीजों में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आपको दिखाई देगा आगे जाके। देखिए, सबसे जो अहम हिस्सा होता है फेस में मिक्सर ब्रश टूल को अप्लाई करते समय, वो होता है हमारे नोज, मतलब कि नाक के पार्ट। यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हो तो आपके जो नाक का शेप चेंज हो जाता है, आपके फेस का पोस्चर चेंज होता है। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा मतलब कि एकदम सावधानी से करना है। यहाँ पर इस तरह से एंगल है, यहाँ पर इस तरह से करो। यहाँ पर सिंपली एकदम लाइटली, ज़्यादा जोर से नहीं। आप यहाँ पर अपने अमाउंट को भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी चेंज किया हूँ, ये वाला आप इस तरह से कर सकते हो। और यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा, जिस तरह से मोशन है यहाँ उस तरह से आपको अप्लाई करना है। और ये जो टेक्सचर वाले पोर्शन है यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। ओके, टेक्सचर वाले अप्लाई हिस्से में आप कभी भी अप्लाई मत करो, क्योंकि कहीं स्टूडेंट, मतलब कि ऐसे कई स्टूडेंट है जो सोचते होंगे कि ये वाला, मतलब कि चारों तरफ हमने कर दिया पर ये वाला छोड़ दिया। तो यहाँ पर मत करना, वही मतलब कि उससे छोड़ दो, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, वहां पर शार्पन एरिया होता है। तो अगर उससे आप ब्लर कर दो तो रियलिटी चला जाएगा, जो फेक लगेगा। तो हमेशा सजेस्ट करूंगा कि शार्पन एरिया जो है उसे आप छोड़ दीजिए, कभी वहां पर ब्रश को यूज नहीं करो। और उसे हम देखेंगे आगे किस तरह से मैनेज करते हैं वो। तो आपको ये करना है कि पहले तो आपको इस तरह से एकदम पोर्शन, मतलब कि जो मोशंस के साथ आपको यहाँ पर इस तरह से अप्लाई करते हुए मिक्सर ब्रश टूल को फेरना है इस तरह से। ओके, और ये वाला हो गया, देखिए अभी। और ये यहाँ पर थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है मैं इसे भी ठीक कर देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर मोशंस के हिसाब से और थोड़ा सेक करते हुए। ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं सेक करते हुए कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मोशन थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि काम नहीं करेगा शायद। तो यहाँ पर इस तरह से करना है आपको। तो यहाँ पर आपको इस तरह से करना है। अगर हो सकता है तो ज़्यादा मत करना, थोड़ा सा ही पेंट कर दो, फिर वापस जो शार्पन एरिया है उसे रहने दीजिए इस तरह से। इस तरह से आपके पास कंट्रोल जेड भी है, आप अंडू कर सकते हो। कहीं पर आपका अगर गलतियाँ हो गया आपसे तो आप अंडू भी कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पर इस तरह से आपको करना है, थोड़ा सा सेक करते हुए। ओके, ये बन गया। अभी आपको यहाँ पर करना है बारीकी से, एकदम बारीकियों से आपको यहाँ पर इस तरह से सेक करते हुए करना है। ये पार्ट बहुत ही अहम हिस्सा होता है, मतलब कि फेस में। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सब्र करके यहाँ पर फेरना होगा, सब्र के साथ। अब ज़्यादा, मतलब कि जितने जल्दबाजी में रहोगे उतना ही आपको यहाँ पर गंदा रिजल्ट मिलेगा। हमेशा टाइम लेना। स्किन रिटचिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ, तो हमेशा स्किन रिटचिंग के, मतलब कि जब आप कर रहे हो स्किन रिटचिंग तो आप हमेशा टाइम लेना।
जितना भी टाइम लग रहे हो लगने दो, पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा लास्ट में। अगर आप जल्दबाजी में रहोगे तो यहाँ पर आपको गलत मतलब कि एकदम खराब रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर इस तरह से ओके, अभी तक हो गया है कंप्लीट। और थोड़ा बहुत जो भी बाकी है उसे मैं कर देता हूँ जल्द से जल्द। देखिए अभी मैं फास्ट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे बताना है आपको कि कहाँ पर किस तरह से आपको पेंट करना है। तो इस तरह से, और ये दाढ़ी वाले हिस्से में आपको थोड़ा ब्रश को बड़ा करते हुए यहाँ पर इस तरह से आपको फेरना है। ओके, और फिर वापस यहाँ पर भी आपको इस तरह से करना है सेक करते हुए, और यहाँ पर भी आपको सेम वही चीज़ करना है। यहाँ पर थोड़ा छोड़ गया हूँ मैं, जहाँ पर भी आपको लगे आपने छोड़ दिया है वहाँ पर वापस फेर दो। ओके, यहाँ पर और थोड़ा सा देखिए अभी ये कंप्लीट हो चुका है, और थोड़ा बहुत जहाँ पर भी दिक्कत है उसे मैं इस तरह से सही कर देता हूँ। सेक करते हुए यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है इस तरह से मोशन को पकड़ते हुए, मतलब कि मोशंस के साथ। आप अगर अकेला ही आगे चले जाओगे तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। आपको ये जो काम है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, पर हाँ इसे सीखने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, मतलब कि आप एक बार में इसे कम्प्लीटली कर नहीं सकते। प्रोफेशनल लुक लाने के लिए थोड़ा बहुत आपको टाइम लगेगा इसमें, और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप इसे जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, और आप जान पाओगे आप पिछले बार कहाँ पर गलतियाँ कर रहे थे। मतलब कि जब बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ पर गलतियाँ किया था, अभी मेरा हो गया है, और आप अपनी गलतियाँ को जान पाओगे। क्योंकि यहाँ पर स्टेप्स, मतलब कि जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप्स बता रहा हूँ, वो आपके कोई भी काम में नहीं, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, और आपके हाथ को मतलब कि ब्रश किस तरह से चलाया जाता है उसे सीखना पड़ेगा, जो कि एक्सपीरियंस से होता है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतरीन आपके लिए रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर थोड़ा आईब्रो के पास और ये वाला जो हिस्सा बच गया है अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे इस तरह से सेक करते हुए, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि यहाँ पर मुझे टेक्सचर भी मेंटेन रखना है, और इसे थोड़ा सा किया क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अगर कर दूँ तो टेक्सचर चला जाएगा। यहाँ पर भी उसी तरह से थोड़ा सा करूँगा एकदम, और ये थोड़ा अभी, और उसके साथ साथ जहाँ कहीं भी मुझे लगे कि यहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर मैं कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बालों में नहीं, बालों मतलब कि यहाँ पर जब आपको बाल दिखाई देगा वहाँ से थोड़ा दूर, मतलब कि एकदम ब्रश को थोड़ा बड़ा कर देना और इस तरह से सेक करते हुए वहाँ पर करा, जिससे जो यहाँ पर आउटलाइन होगा वो थोड़ा फेड सा लगेगा, पर उसको हम साफ भी कर सकते हैं बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इस तरह से अप्लाई करना है और यहाँ पर भी इस तरह से अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर मैं जिस तरह से चला रहा हूँ ब्रश को, उस तरह से आपका अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ हो जाएगा। आप 5-10 बार प्रैक्टिस कर लो, आपका हो जाएगा ये सब। ये देखिए यहाँ पर दिक्कत हो गया, यहाँ पर और थोड़ा बहुत चला देता हूँ इस तरह से। ओके, यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर मुझे करना है तो यहाँ पर इस तरह से सेक करते हुए आगे बढ़ना है मोशंस के साथ, यहाँ से यहाँ तक मोशंस के साथ आपको बढ़ना है आगे। और यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर थोड़ा सा डाल दो, और यहाँ पे भी थोड़ा। ओके, तो देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पर भी करना है मुझे, तो जहाँ पर आपको लगे। देखिए यहाँ पर मैंने कई पार्ट छोड़ दिया हूँ, पर यहाँ ये शार्पन एरिया है, यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। मतलब कि जो स्टूडेंट लोग यहाँ पर ही गलतियाँ कर देते हैं कि यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या होता है ना, शार्पन चला जाता है, जिससे आर्टिफिशियल लगता है, मतलब कि रियलिस्टिक नहीं लगता है। और यहाँ पर भी आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो अगर चाहो तो। मैं थोड़ा यहाँ पर फास्ट इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी ऐसे टेक्सचर वगैरह नहीं है तो दिक्कत नहीं होगा। ये हाईलाइटेड पोर्शन नहीं है, हमारा फेस हाईलाइटेड पोर्शन है, तो यहाँ पर मैं इसलिए कर रहा हूँ। अगर आपका ये हाईलाइटेड पोर्शन होगा तो थोड़ा सब्र के साथ और जल्दबाजी मत करना, क्योंकि यहाँ पर आपको दिक्कत दिखाई दे सकता है। और इस तरह से आपको ये वाला हिस्सा कंप्लीट कर देना है। तो देखिए ये अभी कंप्लीट हो गया, तो फिर देखते हैं क्या दिक्कत यहाँ पर था। देखिए मैं आप यहाँ पर ऑल्ट की के साथ क्लिक करता हूँ, ऑल्ट और क्लिक किया। देखिए फेस इस तरह का था और इस तरह बन गया। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, ये जो टेक्सचर दिखाई दे रहा था ना ये वाला, ये अभी कंप्लीटली यहाँ से चला गया है, और ये आपका स्किन स्मूथ हो गया है। पर इतना ज़्यादा स्मूथ किसी का भी स्किन नहीं होता है, तो आपको मैं बताऊंगा कि इससे किस तरह से स्मूथ करना है, और उसके साथ साथ किस तरह से इसमें टेक्सचर वगैरह डालना है, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना,
और इसे हो सकता है तो जितने बार चाहते हो उतने बार प्रैक्टिस कीजिए। और मैं सजेस्ट करूंगा 10 बार से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और डिफरेंट इमेजेस में आप जितने डिफरेंट इमेजेस में इसे अप्लाई करोगे उतना प्रोफेशनली आप इसे कर सकते हो आप में। तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं दिखाई देगा अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो ये था हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में मैं आपको बताया कि किस तरह से आप स्किन को स्मूथ कर सकते हो और इस तरह का लुक देख सकते हो। तो इससे प्रैक्टिस करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इससे थोड़ा एडवांस सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में और कुछ बताऊंगा आपको इंटरेस्टिंग टिप्स के बारे में स्किन रिलेटेड। तो तब तक इसे प्रैक्टिस जरूर बनाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।